बच्चों आज हम पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास के कुछ मानक होते हैं जिसके आधार पर चलकर विकास की व्याख्या की जाती है, इसे ही विकास का सिद्धांत कहते हैं। यहाँ मैंने विकास के सिद्धांत की डेफिनेशन बताई है। आई मीन जैसे विकास के जो कुछ मानक होते हैं, ठीक है, जिसके आधार पर आगे चलकर विकास की व्याख्या की जाती है, इसे ही विकास का सिद्धांत कहते हैं। ओके, फिर विकास के निम्न सिद्धांत हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन कहते हैं। इस सिद्धांत का यह मानना है कि बालकों का विकास सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक है, सिर से पैर की तरफ मतलब समझ रहे हैं, हेड टू टो होता है। ओके, मनोविज्ञान में इस सिद्धांत को सिरापुच्छीय दिशा कहा है। सिरापुच्छीय मतलब आपको पता है, ऐसे फेलो कॉर्डल मतलब सिरापुच्छीय मतलब वही सिर से पूंछ की ओर मतलब पैर की ओर। ओके, जिसके अनुसार पहले बालक के सिर का, उसके बाद उसके नीचे वाले अंगों का विकास होता है। ठीक है, फिर आता है निरंतर विकास का सिद्धांत, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट कहते हैं। ओके, यह सिद्धांत मानता है कि विकास अचानक नहीं होता है, बल्कि विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे पहले से चलती रहती है। मतलब समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि विकास अचानक ही हो गया, अचानक से हम बड़े हो गए, ये पॉसिबल ही नहीं है। विकास क्या होता है, धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे बालक का विकास होता है, धीरे धीरे बालक बढ़ता है। ठीक है, और यह प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहती है। तो यह प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहती है, परंतु इसकी जो गति है उसमें बदलाव आते रहता है। ठीक है, अर्थात कभी विकास तीव्र गति से होता है तो कभी निम्न गति से होता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चों की हाइट जब वो टीन एज में आते हैं तो थोड़ी रुकी रहती है, लेकिन अचानक से ही उनकी हाइट बढ़ने लगती है। तो हम देखते हैं कि यह विकास निरंतर तो चलता है, लेकिन कभी वो तीव्र होता है तो कभी वो निम्न गति से होता है। ठीक है, फिर अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। इसे हम प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब एक व्यक्ति जो एक दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न तरीकों से होता है। ठीक है, दो व्यक्तियों में एक समान विकास प्रक्रिया नहीं देखी जा सकती। मतलब जरूरी नहीं है कि एक बच्चा जो 12 साल की उम्र में लंबा हो गया है तो दूसरा बच्चा भी 12 की ही उम्र में लंबा हो सकता है वो 13 की उम्र में लंबा हो, या फिर वो 11 साल की उम्र में ही लंबा हो गया। तो दोनों में समानता नहीं पाई जाती है। जो व्यक्ति जन्म के समय लंबा होता है तो वह आगे जाकर भी लंबा व्यक्ति ही बनेगा। एक ही उम्र के दो बालकों में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में भिन्नताएं स्पष्ट देखी जा सकती हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि दोनों का शारीरिक विकास सेम हो या फिर मानसिक विकास सेम हो, दोनों में हम काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देख सकते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे विकास के क्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार, जिसे एक सेकंड, इसको हम थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, तो फिर इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का विकास निश्चित क्रम के अनुसार होता है, अर्थात बालक बोलने से पूर्व अन्य व्यक्ति के इशारों को समझकर अपनी प्रतिक्रिया करता है। जैसे जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद वो धीरे धीरे जब बढ़ता है तो धीरे धीरे वो इशारों में बात करता है। ठीक है, फिर इशारों से धीरे धीरे वो एक वर्ड बोलता है, फिर एक वर्ड से बड़ा जब वो बड़ा होता जाता है फिर वो धीरे धीरे सेंटेंस बनाने लगता है। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं इसलिए विकास एक क्रम का सिद्धांत है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि जब बेबी बॉर्न होता है तुरंत वो बोलना स्टार्ट कर देता है, तुरंत वो चलना स्टार्ट कर देता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए वो पहले वो इशारों को समझकर इशारों में प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये है, बालक पहले स्मृति स्तर में सीखता है, फिर बोध स्तर में और अंत में क्रिया करके। ठीक है, स्मृति आप समझ रहे हैं, मेमोरी के अनुसार अकॉर्डिंग सीखता है, फिर वो बोध स्तर से सीखता है, फिर वो क्रिया करता है, खुद से काम करता है, फिर वो सीखता है। अब हम देखेंगे परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसे हम रेसिप्रोकल प्रिंसिपल भी कहते हैं। बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक पक्ष के विकास में एक प्रकार का संबंध होता है। ठीक है, देखो जैसे कि बालक का शारीरिक जिसे फिजिकल कहते हैं, मानसिक मेंटल कहते हैं, इन सब में जो होता है ना एक संबंध पाया जाता है। ठीक है, एक रिलेशन होता है इन सबके बीच में। ओके, अर्थात शारीरिक विकास के साथ साथ उसके मानसिक विकास में भी वृद्धि होती है। ऐसा तो नहीं है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है फिर भी उसका दिमाग बच्चे वाला ही रहता है, वो एक एडल्ट की तरह बिहेव करता है, ना कि एक चाइल्ड की तरह बिहेव करता है। ओके, जैसे जैसे उसका मानसिक विकास होता है वैसे वैसे वह उस मानसिक विकास को क्रिया के रूप में परिवर्तन करते रहता है। अब ऐसा तो नहीं है कि जैसे बच्चा बड़ा हो गया तो अभी भी वो बच्चों से हरकतें कर रहा है। वो बड़ा हो गया तो वो एक डेवलपर की तरह बिहेव करेगा। आई मीन एक बड़े की तरह बिहेव करेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि वो बड़ा हो गया तब भी बच्चों से हरकतें कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। सब में एक सामंजस्य होता है, एक संबंध होता है। ठीक है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, इन तीनों में एक संबंध होता है। और अगर इन तीनों में संबंध सही नहीं होता है तो वही बच्चे का माइंड कहीं स्लो हो जाता है। जैसे बहुत सारे बड़े होते हैं वो बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है, वो स्पेशल चाइल्ड होते हैं। ठीक है, तो हर तीनों में एक संबंध होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वंशानुक्रम सिद्धांत। 7वां नंबर है ये। इसे इनहेरिटेंस प्रिंसिपल भी कहते हैं। ओके,
इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का विकास उसके वंश के अनुरूप होता है। वंश के अनुरूप समझ रहे हैं, जैसे आपके पापा, आपके फादर, ठीक है, उनके पापा, ठीक है, बहुत सारे बच्चे वो होता है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। अर्थात जो गुण बालक के पिता दादा में होते हैं वही गुण उनके बच्चों को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके फादर लंबे हैं तो आप भी लंबे होंगे, या फिर मान लीजिए आपके फादर छोटे हैं लेकिन आप लंबे हैं, तो हो सकता है कि आप अपने दादाजी पे गए हों या और किसी एंसेस्टर पे गए हों, ठीक है, ऐसा ही हो। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है कि व्यक्ति का मतलब विकास उसके वंश के अनुरूप होता है। ठीक है, वही गुण उसके बच्चों को मिलते हैं, जो उसके एंसेस्टर में गुण होते हैं वही उसके बच्चों को भी गुण मिलते हैं। जैसे अगर उनके वंश में सभी की लंबाई ज़्यादा होती है, ठीक है, सभी की लंबाई ज़्यादा होती है तो होने वाला बच्चा भी लंबा ही होता है। ठीक है, हम अपने एंसेस्टर के अकॉर्डिंग उनके अंदर जो गुण है उसी के हिसाब से बढ़ते हैं। ठीक है, फिर आता है 8वां पर्यावरणीय सिद्धांत, इसे हम इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। यह सिद्धांत वंशानुक्रम के सिद्धांत के अनुरूप है। मतलब जैसे वंशानुक्रम में हम अपने वंश के अनुरूप विकास करते हैं, वैसे ही पर्यावरणीय सिद्धांत के में भी वंश के अनुरूप ही कहीं ना कहीं विकास करते हैं। यह मानता है कि व्यक्ति का विकास उसके आसपास के वातावरण पर निर्भर करता है। इसका असर यह हुआ कि जैसे हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं अगर वो बहुत अच्छा है, मान लीजिए पूरे घर में पूरे इन्वायरमेंट में एक पढ़ाई का माहौल है, लोग बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, तो बच्चा उसी के अकॉर्डिंग डेवलप करेगा। ठीक है, लेकिन अगर वही वातावरण अच्छा नहीं है, मारपीट हो रही है, झगड़ा लड़ाई हो रहा है, तो बच्चे के माइंड में उसी तरह का असर पड़ेगा। ठीक है, अर्थात पर्यावरण जिस प्रकार का होगा व्यक्ति का विकास भी उसी दिशा की ओर होगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं, मतलब हमारे चारों ओर का वातावरण बहुत अच्छा होना जरूरी है। ठीक है, इस तरह इससे बच्चे के वही फिजिकल और मेंटल स्टेट पे बहुत ज़्यादा ही फर्क पड़ता है। ठीक है, थैंक यू।